हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस बायोलॉजी क्लासेस। आई एम डॉक्टर शिव शंकर गौतम। आज हम शुरुआत कर रहे हैं सेल बायोलॉजी यानी कि साइटोलॉजी के कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस की, जो कि नीट में आ सकते हैं और जो बैक ईयर्स में भी आ चुके हैं। ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द कंपोनेंट प्रोवाइड्स स्टिकी करेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। तो इसका मतलब है कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो स्टिकी जो चिपचिपा पदार्थ जो है रिलीज करता है। तो जो आपने देखा होगा कि जो कैप्सूल होता है, बैक्टीरियल बैक्टीरियल जो सेल होती है उसके ऊपर एक कैप्सूल होता है। इस तरह से कैप्सूल होता है और कैप्सूल के ऊपर जो म्यूसिलेज लेयर होती है उसमें ये ग्लाइकोकैलिक्स, इसका ग्लाइकोकैलिक्स जो मिलता है, तो इसको ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है। तो इसको हम आंसर आ जाएगा इसका ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है ना। तो सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर इनमें से देखोगे तो इनमें से कोई भी बैक्टीरियल सेल में नहीं मिल रहा है ये। तो इसका सही आंसर है ग्लाइकोकैलिक्स। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू एटीपी। तो ये एक्चुअली कहना चाह रहा है कि जो ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या बन रही है, एटीपी, है ना, एटीपी। तो ग्लूकोज से एटीपी कब बनता है, तो जब रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन जो होता है वो रेस्पिरेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है ना। ये ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का टूटता है तो एनर्जी निकलती है। तो ये रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है और इसके ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स फाउंड इन द प्लांट सेल वैक्यूल आर। तो प्लांट सेल वैक्यूल में जो वाटर सोल्यूबल है, देखो ये तो क्लोरोफिल मिलेगा क्लोरोप्लास्ट में, है ना, कैरोटीनॉइड और ये जेंथोफिल अलग अलग जो वो है। तो ये इनमें से केवल ये जो है एंथोसायनिन जो है, एंथोसायनिन मिलता है उसके अंदर वैक्यूल के अंदर, है ना, जो कि वाटर सोल्यूबल होता है। इसके बाद आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज एनक्लोज्ड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन में देखते हैं कौन कौन से ऑर्गेनल होते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियाई, ये भी डबल मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये भी डबल मेम्ब्रेन है। केवल एक लाइसोसोम जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन होता है। लाइसोसोम जो हमने पढ़ाया था तो आपने देखा होगा केवल एक सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे रहते हैं। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। ये है लाइसोसोम। ठीक है, क्या है ये, लाइसोसोम। नेक्स्ट आइए, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेम यूनिट। हाँ, ये जो दिया हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्या इसमें से सही है। तो ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कैसे हैं, ये सेमी ऑटोनोमस है। ये सही है, पहला आंसर कैसा है, सही है, सेमी ऑटोनोमस। क्यों, क्योंकि इनके अंदर डीएनए पाया जाता है, अपना डीएनए भी पाया जाता है और प्रोटीन सिंथेसिस भी ये अपनी खुद की करते हैं। तो इसलिए ये सेमी ऑटोनोमस कहलाते हैं। और ये सेकंड में देखिए, फॉर्म्ड बाय ए डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल एंड दे कंटेन डीएनए बट लेक ऑफ प्रोटीन। ये कह रहा है डीएनए तो है लेकिन लेक ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस लेकिन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस इसके अंदर होता है। तो ये वाला दूसरा वाला जो होता है वो गलत है। तो इसमें से देख लो कौन सा आएगा, कि फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ। माइक्रोट्यूब्यूल किसका कंस्टिट्यूएंट्स है, इसमें देखिए पहला दिया हुआ है स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल एंड सीलिया। सेकंड है सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर एंड क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन इसमें अलग आ गया। क्रोमेटिन में किसका होता है, डीएनए का बना होता है, तो ये तो नहीं होगा इसमें। और देखो सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम। अब देखो न्यूक्लियोसोम इसमें आ रहा है, न्यूक्लियोसोम में स्पिंडल फाइबर, ये माइक्रोट्यूब्यूल नहीं पाई जाएंगी। नेक्स्ट है सीलिया, फ्लैजिला एंड प्रोक्सी। इसमें देखो प्रोक्सीजोम में भी नहीं पाई जाती है। तो ये तीनों ही गलत है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, पहला स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल। और ये हमने बताया था जो सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स निकलती हैं
और इनमें माइक्रोट्यूब्यूल की बनी होती है। ऐसे ही सीलिया भी माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं सीलिया के अंदर। नेक्स्ट आइए, ए सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अभी बताया था जो लाइसोसोम है ये क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, लाइसोसोम हो जाएगा इसका आंसर। और इसके बारे में एक चीज और जान लो, ये जो क्या करता है, ये डेड और डेब्रिश जो होता है, डेड डेब्रिश मतलब जो भी अनयूज जो चीजें हैं उसके अंदर उनको ये स्कैवेंजर का काम करता है। किसका काम करता है, स्कैवेंजर का काम करता है। और जो नॉन फंक्शनल जो भी ऑर्गेनल होते हैं और उनको भी ये खत्म कर देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जैसे रप्चर हो जाता है, क्या हो गया, ये रप्चर हो गया, तो रप्चर होगा तो क्या होगा, पूरी सेल को ही डैमेज कर देगा, पूरी सेल को डैमेज करता है। इसको इसलिए इसको हम कहते हैं सुसाइडल बैग भी कहते हैं, इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये अपनी सेल को ही खत्म कर देता है कभी रप्चर हो जाता है तो गलती से। तो इसका जो आंसर होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स किस में मिलेंगे, ये मिलेंगे लाइसोसोम के अंदर। नेक्स्ट आइए, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें से देखते हैं, ये पहला है बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। ये सही बात है बिल्कुल, क्योंकि बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनती है। नाग और नाम आपको हमने बताए थे, है ना। नेक्स्ट आइए, पिलाई एंड फिम्बरी आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ। देखो पिलाई और फिम्बरी का जो काम होता है वो कंजुगेशन के टाइम पे होता है, रिप्रोडक्शन में। तो इसका हम मोटिलिटी का भी कह सकते हैं, पर मोटिलिटी का मेन काम नहीं होता है, मेन काम इसका रिप्रोडक्शन के लिए कंजुगेशन के में काम आते हैं, एक दूसरे को कैच करने के लिए होते हैं, पकड़ने के लिए। तो ये जो होता है बी इसका रॉन्ग है, बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा क्या है, लेस सबसे वॉल लेस और माइक्रोऑर्गेनिज्म, ठीक बात है, बाकी सब ठीक है, केवल ये गलत है। सेलेक्ट द मिसमैच। मिसमैच में देखिए इसमें क्या, गैस वैक्यूल ग्रीन बैक्टीरिया सेल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल। हाँ देखो ये गलत बात कर रहा है, ये क्या है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो होती है वो कहाँ मिलती है, ये मिलती है प्लांट सेल में। प्लांट सेल हमने पढ़ाया था जब प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस बताया था, तो प्लांट सेल के अंदर मिलती है क्या, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। और एनिमल सेल में जो मिलेगी ये या तो मिलेगी नहीं, मिलेगी तो बहुत स्मॉल मिलेगी, ठीक है ना। तो ये जो आंसर है मिसमैच है, यही। प्रोटिस्ट जो है आप जानते हो, प्रोटिस्ट क्या है, यूकैरियोट्स होते हैं, और मैथोनिजन्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट्स है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो बी होगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी इसमें से स्ट्रक्चर नहीं मिलती है, तो इसमें से देखो राइबोसोम मिलता है 70S टाइप का प्रोकैरियोटिक सेल में। मेसोसोम क्या है, मेसोसोम जो मिलता है इसमें ये मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे काम करती है, माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे, यानी रेस्पिरेशन का काम करती है, रेस्पिरेशन बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मिलती है, तो क्या नहीं मिलेगा, न्यूक्लियस नहीं मिलता है ना, न्यूक्लियर एनवलप मिलेगा। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन होगा, और 11th क्वेश्चन में देखो क्या है, मैच द कॉलम्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखते हैं, देखो पहला दिया हुआ है थाइलाकोइड। थाइलाकोइड आप जानते हो, थाइलाकोइड क्या है, थाइलाकोइड देखो इस तरह की जो संरचना होती है, इस तरह की जो कहाँ मिलती हैं, ये सॉरी सॉरी हाँ, तो ये जो संरचनाएं हैं ये कहाँ मिलती हैं, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलती है ना। तो इस तरह की जो संरचनाएं हैं वो थाइलाकोइड्स की संरचना ये कहाँ पे मिलती है, स्ट्रोमा में, यानी स्ट्रोमा क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड मिलता है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। तो ये फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक्स कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे थाइलाकोइड, थाइलाकोइड से मैच करेंगे, तो ये 3 हो जाएगा। क्रिस्टी की बात करें तो क्रिस्टी आपको बताया था हमने क्या है, क्रिस्टी है
माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर लेयर है वो इस तरह से फोल्ड होती है, और जो फोल्ड होती है इसको हम कहते हैं, जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है ना। तो इसका जो इसे किसे मैच करेगा, ये इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये फोर्थ इसका मैचिंग होगा। सिस्टर्नी की बात करें, सिस्टर्नी गोल्गी बॉडी में मिलता है ना, सिस्टर्नी गोल्गी बॉडी में मिलेगा। और क्रोमेटिन, क्रोमेटिन क्या है, ये कंडेंस डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, तो इसका आंसर देख लो 3412, तो 3412 ये बी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बाल्बियानी रिंग्स आर साइट ऑफ। तो बाल्बियानी रिंग्स क्या है, तो ये हमने बताया था कि क्रोमोसोम पढ़ा रहे थे कि पॉलीटिन क्रोमोसोम होता है, ये बिग साइज का जो क्रोमोसोम होता है, तो पॉलीटिन क्रोमोसोम में ये बाल्बियानी रिंग्स मिलती हैं, है ना। तो इसके अंदर ये क्या है, क्रोमोसोम, ये है क्या है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम क्या होता है, ये डीएनए होता है। और डीएनए का काम क्या है, डीएनए का काम क्या है कि आरएनए बनाएगा, और आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगी। ठीक है ना। अब इसमें देख लो आंसर, इसमें देखो ये दिया हुआ है, लिपिड नहीं होगा, न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा, पॉलीसेकेराइड नहीं है, क्या होगा, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। अब नेक्स्ट पर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, यानी बिना मेम्ब्रेन का कौन सा इसमें है, विदाउट मेम्ब्रेन। तो वैक्यूल में मेम्ब्रेन होती है, और इसकी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट याद रखना। ठीक है ना, वैक्यूल। और लाइसोसोम हमने बताया था सिंगल मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। और मेसोसोम तो मेम्ब्रेन की ही इनफोल्डिंग है, तो क्या हो गया, राइबोसोम। राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है ये, ए प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल। प्रोटोप्लास्ट हम किसे कहते हैं, कि जो सेल वॉल होती है, यानी सेल, पूरी सेल माइनस सेल वॉल, सेल माइनस सेल वॉल, ये प्रोटोप्लास्ट होगा। तो विदाउट सेल वॉल, ये वाला आंसर जो होता है, डी वाला आंसर ये सही है। नेक्स्ट है सेलुलर ऑर्गेनेल्स विद मेम्ब्रेन्स आर। सेलुलर ऑर्गेनेल्स विद मेम्ब्रेन वाले कौन से, न्यूक्लियाई, राइबोसोम। देखो राइबोसोम विदाउट मेम्ब्रेन होता है, तो ये वाला पहला वाला गलत हो गया। दूसरी बात, फिर दूसरे वाले में भी राइबोसोम है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरे में बात करें, तीसरे वाले में भी राइबोसोम है, कि जो कि मेम्ब्रेन लेस होता है। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट आ गया लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। नेक्स्ट आइए, विच वो द सॉलिड लीनियर स्केलेटल cytoskeletal elements having a diameter of 6 mm and made up of a single type of monomer known as। ये बात कर रहा है साइटोस्केलेटन की। तो इसमें लीनियर और स्मॉल है ना, 6 mm जिसको होता है, तो लीनियर और स्मॉल है, इसमें सबसे छोटा ये होता है माइक्रोफिलामेंट, है ना। तो इसका सही आंसर होगा बी, माइक्रोफिलामेंट। नेक्स्ट आयो, नेक्स्ट देखिए, द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ ए सेल केप्ट इन द वाटर चीफली रेगुलेटेड। तो प्लांट सेल के अंदर हमने देखा था कि वाटर का जो स्टोरेज है वो किस में होता है, वाटर और मिनरल्स जो होता है, एक्स्ट्रा वाटर, ये कहाँ स्टोर होता है, वैक्यूल में, वैक्यूल में। और वैक्यूल से ही ट्रिगर प्रेशर मेंटेन होता है, ट्रिगर प्रेशर मेंटेन होता है सेल का। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ऑस्मोटिक एक्सपेंशन की बात कर रहा है, तो ये होगा वैक्यूल। नेक्स्ट आइए 18th, मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट। तो इसमें देखते हैं कॉलम 1 में क्या है, सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल कहाँ मिलेगा, सेंट्रियोल मिलेगा बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैचिला, ये हमने बताया था, बेसल बॉडी यहाँ मिलेगा। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की बात करें, क्लोरोफिल कहाँ मिलेगा, थाइलाकोइड के अंदर मिलेगा, क्लोरोफिल मिलेगा थाइलाकोइड के अंदर, 2 हो गया। एंड क्रिस्टी, क्रिस्टी भी अभी बताई थी, इनफोल्डिंग बताई इनर मेम्ब्रेन की, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया इनफोल्डिंग है, ये हो गया 1। एंड राइबोसोम क्या है, राइबोसोम जो होता है वो आरएनए का एक पीस होता है, आरएनए का टुकड़ा होता है, आरएनए का पीस होता है, और जो कि एंजाइम की तरह काम करता है, एंजाइम की तरह वर्क करता है।
तो इस ये हो गया न्यूक्लिक एसिड, आरएनए क्या है न्यूक्लिक एसिड, तो ये 3 हो गया। तो क्या होगा 4213, 4213 इसका फर्स्ट ए आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इन द फिगर करेक्टली मैच्ड विद इट्स फंक्शन। तो इस फिगर में देखो कौन कौन है, न्यूक्लियस है, आरईआर है और गोल्गी एपरेटस। तो अब इनका फंक्शन देखते हैं कि किसका सही फंक्शन दिया हुआ है। तो रफ ईआर रेटिकुलम यानी रफ ईआर जो होती है वो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। रफ ईआर का काम हमने क्या बताया था, आरईआर का। आरईआर में क्या होते हैं, राइबोसोम। सॉरी इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा खाली कर सकते हैं। ठीक है, आरईआर क्या है, आरईआर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसमें क्या होता है, राइबोसोम अटैच होता है। और राइबोसोम का जो मेन काम है वो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ये गलत हो गया। गोल्गी बॉडी का प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, गोल्गी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है। गोल्गी बॉडी में क्या होता है, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग होती है, प्रोटीन की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग होती है। तो ये आंसर इसका नहीं हुआ प्रोटीन। गोल्गी एपरेटस फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ये एक बार को थोड़ा ठीक हो सकता है, लेकिन इससे भी आगे देखते हैं हम। तो रफ ईआर रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस ये बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि आरईआर में हमने बताया था आरईआर में राइबोसोम और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, ये सही आंसर होगा डी इसका सही। तो वो चारों ऑप्शन पढ़ा करो। चार ऑप्शन पढ़ने से क्या होगा कि जो ज्यादा सही हुआ, ठीक तो हो थोड़ा बहुत हो भी सकता है, लेकिन उनमें से भी सबसे ज्यादा जो करेक्ट आपको लगेगा वही ठीक सही माना जाएगा। तो इसलिए इसमें जो आरईआर है वो बिल्कुल सही इसमें फंक्शन दिया हुआ है प्रोटीन सिंथेसिस का। मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, लिपिड की सिंथेसिस कहाँ होती है, आरईआर का तो हमने बता ही दिया, आरईआर में प्रोटीन सिंथेसिस। एसईआर में क्या होता है, एसईआर में लिपिड की सिंथेसिस होती है, एसईआर लिपिड सिंथेसिस से एसोसिएटेड है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा एसईआर। नेक्स्ट देखिए, गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लेस ए मेजर रोल। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम क्या है, हमने बताया था आपको, ये जो ट्रांसलेशन के बाद जो प्रोटीन बनता है तो वो प्रोटीन के अंदर मॉडिफिकेशन होते हैं, यानी प्रोसेसिंग होती है उसकी, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। तो इसमें से देखो कौन सा आंसर होगा, पहला क्या है, ट्रैपिंग द लाइट एंड ट्रांसफॉर्मेशन इनटू केमिकल, नो ये नहीं होगा, डाइजेशन से कोई मतलब नहीं है इसका, एनर्जी ट्रांसफरेंस ये नीचे वाला फोर्थ दिया हुआ है, डी ऑप्शन, द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन, राइबोसोमल आरएनए कहाँ बनता है, राइबोसोमल ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस ये डबल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस के अंदर पाया जाता है राइबोसोमल आरएनए, यहाँ पे सिंथेसिस होती है, इसका न्यूक्लियोलस सही आंसर होगा बी आंसर। ठीक है ना, तो आज फिलहाल इतना ही देखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की क्वेश्चंस देखेंगे, और ज्यादातर जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, आप देखते रहिए। थैंक यू।